हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं पीयूष आर्या। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपकी सामाजिक विज्ञान के बारे में, जो आपके कोरोना काल में 30% कम हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो एकदम आप कहीं नहीं जाएगा। और जो भी बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे वीडियो को, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप इस वीडियो में बताने वाला हूं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और सामाजिक विज्ञान की जो भी टॉपिक होगी मैं आपको पूरे एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने वाला हूं। और आज आपको ये समझ लीजिए कि किस टॉपिक को, किस भाग को कितने समय में तैयार करना है और कब तक उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को लगातार देखिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके पूरे जो मिनिमाइज हुए हैं। आप जैसा कि जानते हैं 30% मिनिमाइज कर दिया गया है। तो उसके बाद क्या चीजें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला है कि जो आपका ये टोटल 4 पार्ट है आपके सामाजिक विज्ञान के, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आपके इतिहास से भारत एवं समकालीन विश्व पे आधारित जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और दूसरा पार्ट जो आपके भूगोल से आएगा वो समकालीन भारत पे आधारित होगा, और उसकी भी मार्किंग कितनी होगी आपकी 20 नंबर ये भी होंगे। अब जो तीसरा पार्ट आपका है वो है लोकतांत्रिक राजनीति, और ये किसमें आएगा, आपके नागरिक शास्त्र में आएगा। और ये कितने मार्क्स का होगा आपका एग्जाम में, 15 मार्क्स का। और जो आपका फोर्थ पार्ट है जो आने वाला है अर्थशास्त्र से, वो है आर्थिक विकास की समझ। तो ये भी कितने होगा, 15 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने होते हैं, 17 मार्क्स। और अगर 30 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट कार्य ऐड कर लिए, ये होते हैं आपके 100 मार्क्स। तो अब आपने ये तो पार्ट के बारे में जाना। अब प्रत्येक पार्ट में किस लेसन को मिनिमाइज करने के बाद कौन सा लेसन आपका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एकदम ध्यान लगा रहे, कहीं जाइएगा मत आप। तो अब हम बात करते हैं आपकी इकाई फर्स्ट की, जो इतिहास के बारे में हम है। तो ये क्या है, इतिहास के बारे में ध्यान दीजिएगा। आपकी इतिहास से में 2 खंड पूछे जाएंगे। तो इतिहास के पहले खंड में क्या होगा, ये आप गौर करिएगा। इतिहास का पहला खंड है भारत और समकालीन विश्व पे आधारित जो इतिहास है, जिसके पहले खंड में आती है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ तो उसका इस विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, खास करके कहां के राष्ट्रवाद थे, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस के राष्ट्रवाद होते हैं, उसमें क्या आंदोलन हुए, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और उस राष्ट्रवाद के कारण भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके कारण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था भारत में, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और उन दौरान कौन कौन से आंदोलन हुए, ये आपके पढ़े जाएंगे। किसमें, आपके खंड फर्स्ट में, इसमें आपको पढ़ा जाएगा। खंड इतिहास के पार्ट 2 यानी खंड 2 में हम पढ़ेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में। उसमें भी हमको क्या पढ़ना होगा, जो आपके ये खंड का था, कितने मार्क्स का था आपका, 9 मार्क्स। अब जो आपका खंड 2 है वो है कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये विश्व कैसे जैसे निर्मित हुआ, तो इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। उसमें प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, आर्थिक महामंदी, कि पूरे विश्व में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में कितनी महामंदी थी, वो कितनी मंदी आई, फिर उसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ, कैसे उस मंदी से पूरा विश्व उभरा, कैसे उसको फिर एक पूरी तरह से समायोजित की प्रक्रिया चली, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये आर्थिक महामंदी थी, विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे किया गया, ये रहा हमारे इतिहास से। इसमें आपका जो खंड
जो इकाई 1 होगी आपकी, उसमें आपके 9, 6, 15 और 5 ये मानचित्र कार्य होंगे, जो किसमें होंगे? राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्रवाद कहां हुआ, कौन से आंदोलन कहां हुए, उनको बारे में आपको मानचित्र में क्या करना होगा? इंगित करना होगा। ये भी आपको मानचित्र जिसने समझा, खंड इसमें खंड फर्स्ट से आपकी इकाई 1 से 5 मार्क्स हैं और इकाई 2 से आपके 10 नंबर आपके आने वाले हैं मानचित्र भरने के लिए। तो अब बात करते हैं आपके किसके बारे में? समकालीन भारतीय भूगोल के पाठ से। तो भूगोल के पाठ में हम देखेंगे कि इसमें भी देखिए आपके सामने कि इकाई 1 और इकाई 2, दो पार्ट भूगोल में भी आपका, जिसमें से इकाई 1 में क्या है? 9 मार्क्स और सेकंड में 6 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो आपको पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी। पढ़ना क्या आपको, क्योंकि आपको मैं आज सिलेबस समझा रहा हूं और जब मैं एक एक लेसन आपको समझाऊंगा तो आपके माइंड इतना सेट कर देंगे कि आप एग्जाम में कभी भूलेंगे नहीं उसको, आप पूरे एकदम सेटअप करके उसको चलेंगे। तो अब बात करते हैं पहले इकाई 1 में क्या पूछा जाएगा? संसाधन एवं विकास, कि हमारे इस धरातल पे हमारे कौन कौन से संसाधन है, उनका विकास हमें कैसे करना है, क्या क्या स्रोत हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखा जा सकता है, जैसे जिसको स्रोतों को हम अपना सकते हैं लोगों के लिए। दूसरा, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन कितने वन है इस धरती पे, हमारे भारत देश में, पूरे विश्व में वनों का कितना है परसेंटेज, ये सब पढ़ोगे। और वन्य जीव संसाधन, और उन वनों में कैसे जीवों को संरक्षित किया जाता है, कौन कौन से जीव कहां पर पाए जाते हैं, उनका रहन सहन कैसे है, उनकी जीविका कैसे है, ये सब कुछ आप इस भाग में पढ़ोगे। अगला बात करते हैं जल संसाधन। संसाधन का मतलब है कि संरक्षित करना, उसका स्रोत के बारे में जानना। तो जल संसाधन का है, जल कितने प्रतिशत जल पूरे विश्व में है, भारत के में कितने जल का प्रतिशत है, और इनके स्रोत कहां पर है, कहां से। तो आप जल संसाधन में जब पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि जल संसाधन पढ़ते ही आपको बांध के बारे में, नहरों के बारे में, नदियों के बारे में, ये सब कुछ जानना होगा। नदी, नहर, बांध, ये सब कुछ आप ज्यादातर करके मानचित्र के लिए याद रखना होगा, जो आपको आने वाला है 5 मार्क्स का। तो अब कृषि, बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में कौन सी खेती और किस प्रकार की चीजें कहां पर होती हैं, ये आपको जानना है। और कहां की मिट्टी कैसी होती है, किस प्रकार की मिट्टी कहां होती है, कौन सी उपजाऊ मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इन सब के बारे में आपको यहां पर पढ़ना होगा। अब आते हैं हम इकाई 2 में, बात करते हैं इकाई 2 की। तो इकाई 2 में ध्यान से दीजिएगा कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, कि कहां से किस प्रकार की चीजें निकलती हैं और कहां-कहां हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उन चीजों का हम कैसे विनिमय कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश के साथ कैसे विनिमय प्रक्रिया अपना सकते हैं, इसके बारे में। हमारी खनिज संपदा इस धरातल पर कितनी है, उसका अध्ययन आपको करना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, और इन पूरे संसाधन को अपनाते हुए इनके साथ हमारे जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो कैसे डेवलप होगी, कैसे उसको विकसित किया जा सकता है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इसके बारे में भी आपको ये जानना है। अब उसके बाद रहा आपका ये 5 मार्क्स, जो इन पूरे इकाई 1 और इकाई 2 से जो कुछ भी चीजें इनसे संबंधित स्थान उनके पूछे जा सकते हैं, उनको इंगित करना आपके मानचित्र में। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से आपको मैप याद होना चाहिए और वो स्थान याद होना चाहिए कि जहां पर वो पाए जाते हैं, ये आपको सब मैं बताऊंगा। आपको मानचित्र भरना इतना ऐसे सिखा दूंगा कि मानचित्र का ये 10 नंबर तो आप कटेगा ही नहीं, इतना याद रखिएगा। आगे के वीडियोज में मैं आपको सब पूरा क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं आपकी लास्ट इकाई, जो खंड, ये तो आपके कौन कौन से हुए, इतिहास से हुए और भूगोल से हुए। अब बात करते हैं हम नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की, जिसमें हम आते हैं नागरिक शास्त्र से, जिसमें हमें पढ़ना है लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। तो अब राजनीति पे हम चलते हैं। तो राजनीति के बारे में क्या होता है, नागरिक शास्त्र में क्या जानने होते हैं, कानून, कानून के बारे में सीखना है, नागरिकता के बारे में सीखना है। तो अब सबसे पहला आपको पढ़ना होगा सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद,
कि ये सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, क्यों होती है, क्यों सत्ता में हम लोग आते हैं, सत्ता में आने के लिए क्या करना होता है और इसके लिए क्या नियम बनाए गए, संघवाद कैसे संघ बने और उनको विस्तारित कैसे किया गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सत्ता की साझेदारियों संघवाद में। और ये आपके लोकतंत्र में विविधता, जो आपके देश का लोकतंत्र है ये किस प्रकार का है, इसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं, किस प्रकार की समानताएं, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जरूर पढ़ोगे। जो ये दोनों मिलाकर आपके कितने मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। अब अगला बात करते हैं हम लोकप्रिय संघर्ष एवं आंदोलन। तो जितने संघर्ष हुए, जितने आंदोलन हुए, उनके लिए क्या कानून बने, किस कानून के द्वारा उनको हमने अपनाया, किस कानून के द्वारा उनको रोका जा सकता है, ये सब कानून पढ़े जाएंगे इस लोकप्रिय संघर्ष एवं आंदोलन में पढ़ाते समय। अगली बात करते हैं हम आपको लोकतंत्र के परिणाम एवं चुनौतियों के बारे में। हमारा लोकतंत्र में जो हुआ है, लोकतंत्र जितना है हमारा मजबूत कमजोर है, उसका क्या परिणाम निकलता है, हम अपने लोकतंत्र के रिजल्ट से हमें उसके बाद कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विश्व के दूसरे देशों के साथ या अपने देश में कितनी चुनौतियां हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। जो आपके इन दोनों मिलाकर कितने होंगे, 7 मार्क्स, ये कितने हुए 15 मार्क्स के ये हुए आपके। अब लास्ट आपका है अर्थशास्त्र, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। आर्थिक विकास की समझ आपको होगी तभी आप ये समझोगे, तो समझते रहो, हम बता ही रहे हैं। पहला बात करते हैं विकास की। तो विकास कहां से होगा, कैसे होगा, कैसे हमारे पास पैसे आएंगे, कैसे हम उन पैसों के द्वारा अपना और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं, देश का, विश्व का विकास कर सकते हैं, सब कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका कार्य कितना विस्तृत है, वो कहां तक फैली हुई है, उसमें कहां पर कमजोरी, कहां पर मजबूती है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। अब इन दोनों को मिलाकर, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र को मिलाकर आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 9 मार्क्स के आने वाले हैं। अगली बात करते हैं हम भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी पूरे विश्व के साथ साथ धरती पर जितने देश हैं, भारत, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, कितना विस्तार है उनका, उनकी विनिमय प्रक्रिया कैसी है, उनके कौन कौन से संसाधन है जो उनको विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानोगे। उपभोक्ता अधिकार और जो स्रोत हमें मिले हुए हैं उसका हम कितना उपयोग करते हैं, कितना व्यय करते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। किसमें, उपभोक्ता अधिकार में। तो जो ये दो भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उपभोक्ता अधिकार आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। ये भी हुए आपके 15। तो टोटल कितने हुए आपके, टोटल हुए 70 मार्क्स। 70 मार्क्स के हुए, 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट कार्य होंगे। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि यदि आपने ये तैयार कर लिया, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आपको मैं 3 महीने के अंदर पूरे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को इतना निचोड़ दूंगा कि आप इसको कहीं से भी भूल नहीं पाओगे। और इसके लिए आपको मेरा प्रयास होगा और आपको लगातार मेहनत करना होगा, तो जरूर आप सामाजिक विज्ञान में 90 पार कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आप इतनी मेहनत करोगे, मैं इतना क्लियर कर दूंगा। और इसे, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, रटना ज्यादा होता है, तो आप रटने की प्रक्रिया को भी अपनाना है आपको। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे उसको इतना इजी कर दूं कि आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाए बहुत सी चीजें। तो इसके लिए अब आप रेडी हो जाइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब लेसन वाइज आपको बताने वाला हूं। तो अब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि सबसे पहले आप कौन सा पार्ट पढ़ना चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप रेडी हो जाओ। ओके, बाय, सी यू। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और करते रहिएगा। गुड लक माय डियर।